नमस्कार बच्चों, यूनिट 3 रीडिंग ए द गर्ल हु आस्क्ड वाई पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर आंसर हर, महोदय जी उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाई इज फीमेल इज इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल्स सेड द किंग। राजा ने कहा उस महानुभाव से कि राजा आप इस लड़की के प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्यों, कि कैसे एक महिला जो है वह पुरुषों से बुद्धि में कमजोर होती है। तो उसने कहा आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल सेड द एल्डरली स्कॉलर। एक बुजुर्ग विद्वान जो था, है ना, बड़ा विद्वान जो था वो झल्ला गया और आखिरी में फिर उसने कहा मुझे पढ़ने की ज़रूरत होगी सर, और मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर फिर से हाजिर होऊंगा। उसने ऐसा कहा। फिर राजा ने कहा देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग हर स्कॉलर्स पैनल। तो आपके उदाहरण के लाते तक देन तब तक मैं इस लड़की को बुद्धिमानों के सीट में बैठने से नहीं रोक सकता। सी हैज़ कम हियर ऑन हर ओन मेरिट। वो यहाँ पर अपनी योग्यता के आधार पर आई है। आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन द पैनल अंटिल यू कम अप। मैं उसे यहाँ पर सीट में बैठने की इजाज़त तब तक देता हूँ जब तक कि आप यू कम विथ अ कन्विंसिंग एग्जाम्पल, जब तक आप उसकी जिज्ञासा को शांत करने वाला यथार्थपूर्वक उदाहरण लेकर के नहीं आ जाते हैं तब तक। सेड द किंग, राजा ने ऐसा कहा। पीपल वर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल वर्थीनेस। लेकिन जो वहाँ पर जो दर्शक बैठे हुए थे, जो लोग बैठे हुए थे, वो अभी भी डाउटफुल थे। उनको शंका था उस लड़की की वर्थीनेस, चतुराई पे शंका था। ये लड़की सचमुच में चतुर है कि नहीं, ये लड़की सचमुच में इंटेलिजेंट है कि नहीं, ये लोगों को अभी भी शंका थी। बट द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड। लेकिन जैसे जैसे बहस आगे बढ़ते गई प्रोग्रेस आगे बढ़ते गई, ऑल डाउट वैनिस्ड यानी ढो डाला। आप लोग एक उदाहरण, एक टीवी पर एक विज्ञापन देखते हैं जिसका नाम होता है वैनिश करके है, एक डिटर्जेंट पाउडर। वैनिश यानी दागों को धो डाला, जो दागों को पूरा धो डालता है, वैनिश यानी धो डाला। तो लोगों के मन में जो डाउट था, जो शंका थी, उसको जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ा वैसे वैसे वो धुलते गया। डे पास्ड, दिन गुजरता गया। द गर्ल टुक पार्ट सेवरल डिस्कशन। अब लड़की बहुत सारे बहस में भाग लेने लगी। आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, उसने बहुत सारे प्रश्न किए। एंड आंसर्ड मैनी अदर, और बहुत से प्रश्नों का जवाब भी दिया। अदर स्कॉलर वर एस्ट्रोनाइज्ड बाई हर ब्रिलियंस। बहुत सारे बुद्धिमानों ने उसकी ब्रिलियंस, उसकी बुद्धिमानिता को सब लोगों ने भापा, ऑब्जर्व किया, देखा। सब लोगों ने देखा, एस्ट्रोनाइज्ड किया, देखा, है ना। सब लोग बहुत एस्ट्रोनाइट, सबको आश्चर्यचकित हुआ उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर। वो कितनी इंटेलिजेंट है उसको देख करके सबको आश्चर्य हुआ। व्हेन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक वाज कंप्लीट। फिर जैसे ही वह पुस्तक, जो राजा पुस्तक बनाना चाहता था सभी के ज्ञान का, वो पुस्तक जैसे ही कंप्लीट तैयार हुआ। मैनी हेमन्स विच वर कंपोज्ड बाई द गर्ल वर इंक्लूडेड। उसमें बहुत सारा जो श्लोक था वह लड़की का जोड़ा गया, है ना। लड़की का जो श्लोक था उसको उस बुक में लिखा गया। Nobody is not for sure what happened to the girl therefore। फिर कोई भी निश्चय से नहीं कह सकता था, कोई भी व्यक्ति निश्चय से, वास्तविक रूप से नहीं कह सकता था, किसी को निश्चय नहीं था कि उस लड़की के साथ उसके बाद, उस सभा के बाद क्या हुआ, कहाँ गई। सम से, जो सभा में उपस्थित थे उनमें से कुछ ने कहा सी कंस्ट्रक्ट ए बुक ऑफ हर ओन हाइमन्स। कुछ बोलने लगे कि उस लड़की ने अपना खुद का एक पुस्तक लिखा जिसमें अपने श्लोकों को लिखा। सम से, जो दर्शक दीदा थे उनमें से कुछ ने कहा सी ओपन एंड एकेडमी फॉर गर्ल्स। उसने एक संस्था खोली लड़कियों के लिए। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरी, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करने लगे। बट एवरीबडी एग्री डैट
पर वहाँ पर जितने भी दर्शक दीदा थे, जितने भी पीपल थे, जितने भी लोग थे, वो सब लोग अंत में एग्री हो गए, तैयार हो गए। द गर्ल हु आस्क्ड वाई बिकम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। वह लड़की जो हर प्रश्न का क्यों पूछा करती थी, हर बार प्रश्न किया करती थी क्यों, वही सबसे पहली महिला स्कॉलर्स, विद्वान बनी। ओके, तो इसको लिखा है सोना मेहता ने।